तालियां, एक बार बड़ी तालियों के बीच आवाज दें मेरे अग्रज अमित शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल, तूने मुझे उठाया, भगवान तुझे खुश रखे, कामयाबी दे। बहुत अच्छे। जो जो मैंने लिख के दिया था सब कुछ बहुत अच्छी तरह बोला। अब जो इसने लिख के दिया है मैं वो बोलता हूँ। आजा बेटा। ये मिल्खा सिंह बनेगा बड़ा। हाँ, क्योंकि हिमांशु दादा का पोता है, मनु भाई का बेटा है। वहां भी वाइब्रेशन लगा रखी है क्या? मैं इस मंच का अंतिम कवि हूँ। उसके बाद आदरणीय डॉक्टर साहब का काव्य पाठ होगा। 8-10 मिनट आपके बीच में हूँ। और बात यह है कि गाजियाबाद मुझे बहुत सुनता है। आशा दीदी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय राजीव भैया बैठे हुए हैं, शीलू भैया थोड़ा लेट आए बैठे हुए हैं। सभी मेरे सैकड़ों चेहरे ऐसे जिनको मैं चाहता हूँ। हरमोहन भाई साहब पता नहीं कहाँ गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ, आशीष बैठा हुआ है। तो मित्रों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी करना। शैलेश भैया ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात इस मंच से कही, और वो मंच वास्तव में सौभाग्य का मंच होता है, पवित्र मंच हो जाता है, जिस मंच की शुरुआत भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से होती है। राम, पूरी दुनिया में राम के जैसा शब्द नहीं है। जिसे एक बार बोलते हैं राम तो परमात्मा का नाम होता है, 2 बार बोलते हैं राम राम तो अभिवादन हो जाता है, 3 बार बोलते हैं राम 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 तो संवेदनाएं व्यक्त हो जाती हैं, और अनंत बार बोलते हैं राम 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 तो परमात्मा का भजन हो जाता है। आपकी तालियां कमजोर है साहब। बस ये कहना चाहता हूं, दुनिया में कुछ भी करना पर राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो 20 दिन बहुत मार्मिकता अस्पताल में बढ़ के परलोक को गया। और जिन्होंने 4000 पेजों की रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि राम नहीं हुए, वो आज हनुमानगढ़ी के चरणों में लेटे पड़े हैं और 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए। और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, G20 का अध्यक्ष बना हुआ है। ये राम की ताकत है। कहा जाता है जब नन्नीर पुल बना रहे थे, पुल पर राम लिखा जा रहा था, पत्थर तैर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी एक पत्थर उठाया, उस पर राम लिखा, पत्थर पानी में छोड़ दिया तो पत्थर डूब गया। मर्यादा पुरुषोत्तम समझा गए कि भाई हमारे नाम पे काम चल रहा, हमारा ही डूब गया। तो नन्नीर ने कहा महाराज आप बैठे रहो, हम कर तो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि तुम मेरा नाम लिखते हो, पानी पे छोड़ते हो तो तैर जाता है, मैं छोड़ देता हूं तो डूब जाता है। तो नन्नीर ने कहा कि जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं छोड़ दे वो आदमी हो पत्थर, वो डूब जाता। चिप्स ले आए? हाँ, चलिए। मैं भाभी से निवेदन करता हूं कि इसको अपने पास बिठा ले। एकता भाभी जी, ये देश का भविष्य है पर मेरा वर्तमान चौपट कर रहा है। और एकता भाभी, आपकी क्षमता पे मुझे कोई शक नहीं है। अगर आप अपने पे आ जाए तो इसका बाप मनु लो भी चुप हो जाए। ये तो अगस्त में तालियां जोरदार बजे। मैं सीधे सीधे निवेदन करता हूं कि तलवार कुरुक्षेत्र का मैदान है। चलो भैया सुनना, कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। यहां से कविता जन्म लेती है। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और भगवान ने कहा कि अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दीजिए, मैं 5 गांवों पे पांडवों को मना लूंगा और भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। दुर्योधन ने भगवान को अपमानित करके भगा दिया और कहा कि ग्वाले यहां से भाग जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। यहां से कविता जन्म लेती है। सीधे सीधे कविता निर्दित करता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। जहां आपका मन करे
आपकी जोरदार तालियां प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचे। अगर आप खामोश होकर भी कविता सुन लेंगे तो मैं समझ लूंगा मेरी कविता सार्थक हो गई, क्योंकि बड़ी कविता कभी तालियों की मोहताज नहीं होती। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। आभार गाजवान। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। वो शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रखवारों को प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ नमन गाजवान राम। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी फिर भूमाता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। धरती के सबसे बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता है और योगेश्वर से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साध कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर रथ पर रथ पर रथ पर रथ पर रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छोटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा इसने तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा मैं शंखनाद नहीं करता। लेकिन परमात्मा अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी ये परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य मैं सोच रहा हूं व्हाइट हाउस कहां से आ गए। गांडीव हाथ से जब छूटा, अशोक भैया सुनना, गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नौ अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का धन्यवाद धन्यवाद, थोड़ा तालियों का घना तौर बढ़ाइएगा। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में 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 रणभूमि के कण कण डोल गए। माधव दीदी प्रणाम। एक नजर में एक नजर में एक नजर में एक
नजर में रणभूमि के कण डोल गए माधव, टकटकी बांधकर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो टूक नहीं बोले, पात्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। और हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा। क्या बात है, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और कांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। क्या गादेबात कविता सुन रहा, प्रणाम करता हूं। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होंठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं पर हाथ कैसे उठाऊं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता में मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बात युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है माधव, इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के रक्तपात में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। लव यू गाजराज। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। धरती का सबसे बड़ा सम्मान जिन लोगों को मिला उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमें रोज इतने सम्मान मिलते हैं कि सम्मान रखने की कोई सम्मानित जगह भी घर में नहीं बची। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान योगेश्वर ने क्या बताया कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सफल केवल बस बलिदानों से होता है और देहदान योद्धा ही करते हैं। गाजियाबाद की सुधी श्रोताओं, परम पिता परमात्मा ने मुझे एक अनमोल पंक्ति दी। उस पंक्ति को लिखने के बाद मैं कई दिनों तक मेरे नेत्र सजल रहे कि ईश्वर ने ये मेरी झोली में इतनी बड़ी पंक्ति कैसे डाल दी। आदरणीय भैया के चरणों में ये पंक्ति निवेदित करता हूं। अगर भैया ने पास कर दी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ईश्वर ने इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती जो कुरुक्षेत्र के मैदान में योगेश्वर ने कही कि देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। अब तैयार रहे गाजियाबाद, जो हिंदी समझने वाले हैं, कविता समझने वाले हैं, इस ऑडिटोरियम में वो हंगामा हो। अगर पंक्ति ठक से दस्तक दे, अगर आप चुप भी
रह जाओगे तो अमित शर्मा सोच लेगा मेरे लिखने में कमी रही होगी, आपके सुनने में कोई कमी नहीं है। कि देहदान, एडवांस पेमेंट नहीं, पर पंक्ति सुनो, कि देहदान देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। एक पंक्ति में श्रीमद् भगवत गीता का सार बताता हूं और उनको समर्पित करता हूं जिन्होंने संपूर्ण कार्यक्रम कराया, और हम हिम्मत कर पाए कि हिमांशु लव दादा अगर हमारा सहयोग करेंगे तो डॉक्टर साहब को बुलाया जा सकता है। कि देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे, एक पंक्ति में श्रीमद् भगवत गीता का सार बताता हूं कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। अब गाजेबाद तैयार है कि कान खोलकर कान खोलकर कान खोलकर कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। किस मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। जब हमारे पिता तुल्य हिमांशु दादा खुश हो जाए तो लगता है, क्योंकि उन्होंने तो जीवन में कविताएं सुनी और कुछ सुनाई नहीं है। जब उनको गोदी में झुलाया होगा तब भी दादा मित्र जी ने एक आध कविता तो सुना दी होगी। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में बैठे। एक बार दोबारा पढ़ता हूं, दोबारा इस शर्त पर कि दोबारा में 10 गुना ज्यादा तालियां होंगी। दीदी मैं गाजियाबाद को जानता हूं, डॉक्टर शोभनागर बैठे हैं, इनको भाजपा ने एमएलसी का टिकट दिलवा के जमानत जब्त करवाई। तो मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, आपकी जिम्मेदारी पढ़ रहा हूं कि कान खोलकर कान, हाँ तो आपने दिया था, हाँ तो अब तो बनेंगे तो शुभकामनाएं। मेरे भाई को भाई है मेरा तो बड़ा भाई। कि कान खोलकर उसी मन के साथ सुनना कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। किस मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का शस्त्र रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। धन्यवाद लीना मेरी प्यारी दोस्त बैठी। रथ नहीं तनिक भी चलता है। दादा दोबारा बुलवा रहे हो, सप्लीमेंट्री से पास हुए हो क्या? अच्छा लग रहा है, हाँ धन्यवाद। रथ नहीं तनिक भी चलता है। जब मैं मित्रों गीता का 10वें अध्याय पढ़ रहा था तो 10वें अध्याय पर 10-10 नोबेल पुरस्कार बलिदान किए जा सकते हैं। अगर धरती के सारे नोबेल पुरस्कार भी मां गीता को दे दिए जाएं
तो नोबेल पुरस्कार कम पड़ जाएंगे, माँ गीता बड़ी होगी। लेकिन उस 10वें अध्याय को पूरी दुनिया का मोटिवेशन, पूरी दुनिया का मैनेजमेंट, पूरी दुनिया का विज्ञान माँ गीता में समाहित है। क्योंकि विज्ञान कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। मेरी माँ गीता कहती है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है न चैनम कलेदंता पुण्य शोषति माँ। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं रहता हूं। धन्यवाद, क्या मन से सुन रहे हैं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं, जितने यहाँ अधर्मी हैं, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां मुझे विदा करना गाजियाबाद कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धन्यवाद, बैठो। नहीं, इन्हें नहीं बुलाएंगे, तो बिना कभी तो पढ़ के जाएंगे। दादा बलदेव राज शर्मा जी कह रहे हैं कुमार जी को बुलाइए। अब जब मैं निपट गया तो वो ही आएंगे और तो कुछ बचता नहीं है। मेरा मन है कार्यक्रम कैसा चल रहा है? 4-5 लोग चटर पटर करके बता रहे हैं अच्छा चल रहा है। ऐसा थोड़ी अच्छा चल रहा है। एक बार आकाश पर तालियां उठाकर बताओ कि श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी की प्रथम पुण्यतिथि पर हिमांशु लव दादा का सजाया हुआ अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ गाजियाबाद, अगर पुण्यतिथि पे कवि सम्मेलन कराया जाए तो इससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मुझे लगता है कि आने वाले 100 सालों तक भी कुछ ना हो। मेरा हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन अभी तक मेरा मानना है कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अब मेरा मन है मैं उनको बुलाऊं जिन्होंने कविता में एक युग किया है और हम जैसे बच्चों को, हम जैसे अपने अनुजों को, हम जैसे अपने बेटों को उन्होंने सामर्थ्यवान बनाया है। और आज इनको बुलाने के लिए कुछ लोग 3-4 प्लॉट बेचते हैं, तब जाके इनको बुला पाते हैं। हाँ, हिमांशु लव जी बिल्डर थे, तो इन्होंने अपना क्रॉसिंग वाला एक बेचा, उसके बाद भी मना कर दिया। मैंने कहा जी आपने मना क्यों कर दिया, आपको आना चाहिए। बड़े लोग हैं कृष्ण मित्र जी, आपको बहुत प्यार करते थे। कृष्ण मित्र जी उतना ही इनको प्यार करते थे जितना ये मुझे करते हैं। बहुत स्नेह करते थे, बहुत। हाँ तो मित्रों, मेरा मन है कि सूरज की भूमिका नहीं बनाई जा सकती, बस पूरे मन के साथ मैं